हम 5 साल मोहब्बत में रहे। वो मेरी और मैं उसकी ज़िंदगी था। वो बहुत नाजुक मिजाज और खूबसूरत लड़की थी। वो पढ़ी लिखी थी और मैं अनपढ़ था। मुझे तो उर्दू भी नहीं बोलनी आती थी। फिर भी हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। हम जब भी बात करते वो मेरी उर्दू ठीक करवाने में लगी रहती। 2 साल मैंने उससे बात की। इन 2 साल में बात करते करते उर्दू बोलना सीख गया। अब तो मैं इंग्लिश में भी बात कर लेता हूँ। हमारी मोहब्बत कुछ इस तरह थी, अगर बात ना करते तो ऐसे लगता जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो। बहुत वादे, कसमें और वो सब बातें जो मोहब्बत करने वालों के दरमियान होती है वो हम करते। और फिर एक दिन यूँ हुआ कि मैं हस्बे मामूल अपनी दुकान में था और इसके मैसेज का इंतज़ार कर रहा था। हम 5 साल मोहब्बत में रहे। वो मेरी और मैं उसकी ज़िंदगी था। वो बहुत नाजुक मिजाज और खूबसूरत लड़की थी। वो पढ़ी लिखी थी और मैं अनपढ़ था। मुझे तो उर्दू भी नहीं बोलनी आती थी। फिर भी हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। हम जब भी बात करते वो मेरी उर्दू ठीक करवाने में लगी रहती। 2 साल मैंने उससे बात की। इन 2 साल में बात करते करते उर्दू बोलना सीख गया। अब तो मैं इंग्लिश में भी बात कर लेता हूँ। हमारी मोहब्बत कुछ इस तरह थी, अगर बात ना करते तो ऐसे लगता जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो। बहुत वादे, कसमें और वो सब बातें जो मोहब्बत करने वालों के दरमियान होती है वो हम करते। और फिर एक दिन यूँ हुआ कि मैं हस्बे मामूल अपनी दुकान में था और इसके मैसेज का इंतज़ार कर रहा था। यूँ ही सारा दिन गुजर गया। उसका मैसेज नहीं आया। आखिरकार 5 बजे इसने फ़ोन किया। वो रोने लगी। मैंने रोने की वजह पूछी तो कहने लगी, मेरे लिए रिश्ता आया है, लड़का बिजनेसमैन है और सब घर वाले भी राज़ी है। ये खबर सुनते ही मेरे जिस्म में जान निकल गई। मैंने खुद को संभाला और इसे हौसला दिया। मैंने कहा कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। मैं अपने घर आया और अपने घर वालों से बात की, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे। खैर, मैंने फ़ैसला किया, या तो वो मेरी होगी या मैं मर जाऊंगा। मैंने इसके घर जाने का फ़ैसला किया। मैंने कहा, चलो भाग चलते हैं। इसने साफ इनकार कर दिया। मैं जब इसके घर गया तो घर पर इसकी अम्मी थी। फिर मैंने जब इसकी अम्मी से बात की तो उन्होंने मुझे कसम दी और कहा, बेटा इस बात को यही ख़त्म कर दो और चले जाओ। मैंने इसकी तरफ देखा तो इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो हसरत भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। मैं इसके घर से जाने लगा तो वो मेरे आगे आई और मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी और फिर आहिस्ता से बोली, यहाँ से चले जाओ, यूँ समझो कि मैं मर गई हूँ। मैं टूट कर बिखर गया और घर आ गया। फिर इसने मुझे फ़ोन किया और कहने लगी, मैं आपके बिना ज़िंदा लाश हूँ। मुझे अम्मी अबू ने इस रिश्ते के लिए मजबूर कर दिया है। मैं आपके साथ बाहर कर शादी नहीं कर सकती। खैर, मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर कुछ महीनों के बाद इसकी बारात आई। वो मेरे सामने किसी और की हो गई। लड़का बहुत अमीर था। मैं खामोश टूटे हुए आईने की तरह इसे देखता रहा। दिन गुजरने लगे। मेरे घर वालों ने भी मेरी शादी करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन
लेकिन मैंने शादी नहीं की। मैंने अपनी दुकान छोड़ दी और मुल्क से बाहर चला गया। 4 साल के बाद जब मैं वापस आया तो मुझे खबर पहुंची कि इसके शौहर ने इसको जलाना चाहा था। इसका आधा जिस्म जल चुका था। इसका शौहर इस पर बहुत जुल्म करता था। इसके शौहर ने तो उसको तलाक भी दे दी थी। जब मुझे यह खबर मिली तो मेरी रूह कांप गई। 1-2 दिन के बाद वो मुझे अपनी गली में मिली। इसका रंग काला स्याह हो चुका था, चेहरा भी कुछ जल चुका था। वो नज़र झुकाए बिना कुछ कहे चली गई। मेरा दिल बेचैन हो गया। मैं इसको इस हालत में देखकर तड़प गया। मैंने अपने माँ बाप से बात की, इनको राज़ी किया। अगर शादी करूँगा तो इससे, वरना मैं शादी